कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग आज के क्लास में भाषा भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए अपने अध्ययन को कार्यरत करेंगे। तो हम लोग आज के जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, यानी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के माध्यम से भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी प्राप्त करने के लिए एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ आप बने रहिए और आपका अपना चैनल यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। अब हम लोग भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक कॉपी, कलम, किताब लेके सारे स्टूडेंट्स बैठ जाइए और आप राइट डाउन करते चलिएगा। जो भी पॉइंट्स होंगे उनको राइट डाउन करते चलिए और हमारा जो भी वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पीडीएफ का लिंक होता है। तो आप पीडीएफ के माध्यम से आप उसका शेयर भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो क्लास में पढ़ते समय जरूर याद हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद हमें यह करना होता है कि उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। और रिवीजन करने से होता क्या है कि वो हमारे साथ बना होता है, हमारे आत्मसात हो जाता है। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से यानी लैंग्वेज, जिसको हम लोग भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाषा, उस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर और अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के जरिए हमें ये बताइए कि आपको हमारे चैनल में किन किन तरह की कमियां महसूस हो रही है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो भी लोग हैं बोर्ड बेस, उनके लिए ये कागार सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल, आपका अपना चैनल एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ बने रहिए और कॉपी, कलम, किताब, जो भी आपको पेंसिल, जो भी आपको रखना है अपने साथ रख लीजिए और हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर यानी भाषा की ओर। किसकी ओर? भाषा। तो हम लोग चलते हैं भाषा की ओर। देखिए, ये हम लोग भाषा यानी इंग्लिश में इसको लैंग्वेज बोलते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जिस भाषा का विकास हुआ उसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत। यानी सारे सब्जेक्ट की जननी के रूप में हम लोग संस्कृत को जानते हैं। यानी सारे सब्जेक्ट का जननी कहा जाता है संस्कृत को। यानी संस्कृत से ही हिंदी बना है और हिंदी से ही सारे लैंग्वेज बना हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, जानते हैं संस्कृत के थोड़ा सा बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग संस्कृत या संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है। कोई भी विषय वस्तु स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है। तो संस्कृत के पिता या संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण या संस्कृत की कब खोज की थी? तो 700 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले
पाणिनि ने संस्कृत के बारे में या संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया था और उन्हें यह संस्कृत के पिता कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी व्याकरण या हिंदी के पिता किसे कहा जाता है। तो हिंदी जो संस्कृत से हिंदी बना है और हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? हिंदी और हिंदी व्याकरण का पिता कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी या साहित्य के बारे यानी साहित्य के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आधुनिक हिंदी या साहित्य के पिता भी किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी या साहित्य के पिता कहा जाता है। तो हम लोग अब बात करते हैं भाषा क्या होती है, बहुत सारे लैंग्वेज क्या होती है। यानी इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। उसी तरह बोलियां होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, लिपि को हम लोग पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सारी क्लास के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग चलते हैं किसके ओर? हम लोग चलते हैं लिपि यानी भाषा की ओर। भाषा का सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं, यानी भाषा कैसे बना है, भाषा किन शब्दों से बना है। तो जो भाषा का अर्थ हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के किस धातु से बना है? संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से। और भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। जिसकी क्या होती है? वाणी की अभिव्यक्ति या सप्रेषण बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं बोलना, जिसका अर्थ होता है क्या? वाणी की अभिव्यक्ति। आप कैसे कैसे अपनी भाव को क्या करते हैं? दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग वाणी की अभिव्यक्ति। तो उसका और एक और मीनिंग होता है जिसका अर्थ होता है बोलना। अपने भावों को, अपने विचारों को बोलकर, लिखकर और हम लोग संकेत के माध्यम से भी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भाषा जो बना है वह किस धातु से बना है? संस्कृत के भास धातु से बना है। और जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति या वाणी। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझ लिए कि जो भाषा शब्द बना है वह क्या है? भास, संस्कृत के भास धातु से बना होता है। और जिसका अर्थ क्या होता है? अपने भावों, अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्ति को क्या करना? दूसरे के सामने प्रकट करना। अब हम लोग जानते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में चलते हैं। भाषा, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भाषा की परिभाषा की ओर। अब देखते हैं कि भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, मनुष्य क्या करता है? अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। क्या करता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या करता है? मनुष्य अपने भावों को तथा विचारों को क्या करता है? अपने सामने प्रकट करता है, दूसरे के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या करता है? मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाषा कहते हैं। हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा सामाजिक मनुष्य के बीच, यानी जो भी हमारे समाज में लोग रहते हैं, हम लोग क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या कहता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के बीच भावों तथा विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करने का माध्यम है। जो भी हमारे क्या है? समाज में लोग हैं और समाज में क्या करता है? आदान प्रदान करने का क्या है? भाषा माध्यम है। आदान प्रदान करने का क्या है? भाषा माध्यम। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं, यानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा आदान प्रदान करने का क्या है? माध्यम है। अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बोली को क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान करने का क्या है? वह माध्यम है। अब हम लोग भाषा के प्रकार को देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं।
तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं 2 भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। दूसरे को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा और तीसरे को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा। हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों भाषा का हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो अब तीनों का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, तीनों की परिभाषा जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो हम लोग चलते हैं मौखिक भाषा की, कि मौखिक भाषा क्या होती है। तब तक आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब मौखिक भाषा की ओर। क्या होता है मौखिक भाषा? यानी जिस भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने विचारों को, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब क्या करते हैं कि हम अपनी क्या करते हैं, उसमें जिस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मौखिक भाषा बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं। अपनी बात को हमें दूसरों के सामने क्या करना है, प्रकट करना है, दूसरों को बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि मुझे घूमना तथा सिनेमा देखना अच्छा लगता है, यानी अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने प्रकट करना। तो हम लोग कैसे प्रकट कर रहे हैं, यानी बोल कर प्रकट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी मौखिक भाषा। क्या बोल सकते हैं, मौखिक भाषा। यानी मुझे घूमना तथा सिनेमा देखना अच्छा लगता है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बोलकर प्रकट कर रहे हैं दूसरों के सामने, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। अब क्या होता है कि इसमें एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है, यानी जो बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं, और जो क्या करता है, हमारी अभिव्यक्ति को सुनता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग श्रोता कहते हैं। या अब हम लोग देखते हैं कि लिखित भाषा क्या है। दूसरा हम लोग जो है वह है क्या है, लिखित भाषा। यानी जिस भाषा के माध्यम से हम अपनी विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी अपनी अभिव्यक्ति को क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने क्या करेंगे, लिखकर प्रकट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिखित भाषा। क्या बोलेंगे, लिखित भाषा। अब जैसे सीता ने पत्र के माध्यम से क्या किया, सीता ने, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि सीता ने क्या किया, पत्र के माध्यम से क्या किया, उसने पत्र के माध्यम से अपनी यात्रा वृतांत को बताया। यानी दूसरों के सामने क्या किया, उसने पत्र के माध्यम से, उसने ऐसे ही बता दिया होता, अगर वो वहां पे क्या क्या हुआ तो बोलकर बताती, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते, लिखित भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन वो पत्र के माध्यम से, पत्र में लिखकर उसने अपनी जो भी फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे या कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, तो उसको उसने क्या किया, यानी पत्र के माध्यम से बताया, उसको हम लोग बोल सकते हैं लिखित भाषा। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड है वह है हम लोग सांकेतिक भाषा। यानी सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, यानी जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने, अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों के सामने क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से, यानी संकेत के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा।
यानी जो भी हम लोग क्या करते हैं वैसी भाषा जिसको हम लोग संकेत के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी गेम होता है, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें संकेत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्लेग्राउंड होता है वह इंडोर, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो आवाज सारे को क्लियर नहीं आता, तो उसके लिए क्या किया गया, संकेत का प्रयोग किया गया। और जो भी हम लोग यातायात पे जो हम लोग ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन के फॉलो करवाने वाले जो हमारे अधिकारी होते हैं या पुलिस वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, यानी वो हमें पालन करना सिखाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। या जो भी हमारे खेल में एम्पायर होते हैं, चाहे वह इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, या जिसको हम लोग अंदर यानी ग्राउंड के अंदर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं जिसको हम लोग बाहर खेलते हैं, उसमें हम लोग अब चलते हैं। भाषा को हम लोगों ने देख लिया कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाषा है उसको हम लोगों ने देखा कि वह आपका मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा। अब हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में हम लोग चित्र भाषा यानी जो चित्र से बना हुआ संबंधित भाषा होती थी उसका भी हम लोग प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो समाप्त हो गया है, उसका हम लोग अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे, लोग पहले के जमाने में लोग कहते थे कि आपका 4 कोश यानी 4 कोश पे क्या होती थी, भाषा और बोली हमारी बोलियां चेंज हो जाती थी। वैसे ही वो भाषा की विशेषताएं हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या की जाती है, वहां पे भाषाएं बोली जाती है। तो वही बोल रहा है कि भाषा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, भाषा परिवर्तनशील होता है। अब वो अगला बोल रहा है कि भाषा क्षेत्रीयशील होता है, यानी अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग क्या होती है, फिक्स भाषा होती है। अब आगे बोल रहा है कि भाषा ध्वनिमय होता है, यानी भाषा को क्या करते हैं, साउंड निकलता है, उससे क्या होता है, भाषा होती है, यानी वो साउंड से संबंधित होता है। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, किससे संबंध होता है, यानी ये सब विशेषताएं हैं कि भाषा का संबंध किससे होता है, मनुष्य से होता है। और हम लोग देखते हैं आगे कि भाषा प्रतीकात्मक होती है, यानी वह एक दूसरे से संबंधित प्रतीकों के साथ उसका हम लोग क्या करते हैं, भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह क्या है, भाषा की विशेषताएं है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होता है, क्षेत्रीयशील होता है, ध्वनिमय होता है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, प्रतीकात्मक होता है। इन सारे चीजों को क्या किया हम लोगों ने, ये भाषा की विशेषताएं है, इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति, तो भाषा अपने आंतरिक स्वभाव या आंतरिक गुणों के अनुसार क्या होते रहती है, बदलते रहती है। भाषा क्या करती है, यानी जो भी उसके अंदर निहित जो स्वभाव होता है और आंतरिक गुणों के अनुसार क्या करती है, भाषा बदलते रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो पहला जो है बोली या बोलियां, दूसरा जो है प्रतिनिष्ठित भाषा, तीसरा है मातृभाषा, चौथा है राजभाषा, उसके बाद है आपका राष्ट्रभाषा, उसके बाद क्या है आपका संपर्क भाषा, उसके बाद क्या है मानक भाषा। यानी अलग अलग हम क्या कहेंगे, ये सब भाषा के क्या है, रूप है। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा, क्या है, और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा, यानी जो स है उसका मूर्धा से उच्चारण होना चाहिए। जो हमारा ये स है जिसको हम मूर्धनी स बोलते हैं, इसको क्या, जिससे किसका उच्चारण होना चाहिए, यह मूर्धा से होना चाहिए, जिसको हम लोग राजभाषा के नाम से जानते हैं। यानी क्या है, ये भाषा के रूप में पहला क्या है, बोली या बोलियां,
दूसरा जो है प्रतिनिष्ठित भाषा, तीसरा जो है मातृभाषा, चौथा जो है राजभाषा, पांचवा जो है राष्ट्रभाषा, छठा जो है संपर्क भाषा, और जो सातवां है मानक भाषा, और आठवां है जिसको हम लोग राजभाषा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं बोली या बोलियां क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, यानी भाषा के टूटी फूटी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, भाषा के टूटी फूटी रूप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोली बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप जो क्या होते हैं ग्रामीण परिवेश में बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलियां बोलेंगे। या हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा के जिन रूपों का उपयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यानी भाषा के साधारण रूपों का हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे देखोगे घर में बहुत सारे लैंग्वेज का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, नाम कुछ और होता है, उसको क्या बना कुछ और दिया जाता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोली कहते हैं। यानी उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होना चाहिए लेकिन होता कुछ और है। तो क्या होता है, उसका अपने दैनिक जीवन में साधारण जनता क्या करते हैं, अपने घरों या समूहों में उपयोग करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बोल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 650 से भी अधिक क्या की जाती है, बोलियां बोली जाती है। कितना, 650 से भी अधिक बोलियां बोली जाती है। तो कौन कौन सी बोली है, तो ये खड़ी बोली है, ये हरियाणवी है, ब्रज है, कनौजी है, बुंदेलखंडी है, ये सब क्या है, बोलियां हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अलग अलग बोलियां बोली जाती है। अब हम लोग बोली के बोलचाल में केवल प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग सीमित क्षेत्रों में। जो भी अब आगे हम लोग देखते हैं कि बोली को बोलचाल में केवल प्रयोग किया जाता है। बोली को क्या करते हैं, केवल बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सीमित क्षेत्रों में। यानी हर बोली का बहुत सारे जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बोलियां होती है वह सीमित क्षेत्र होता है, वहां से अधिक एरिया में वह बोली नहीं जाती है। तो वही बोल रहा है कि भाषा जो बोली है, बोली का बोलचाल के भाषा में केवल इसका उपयोग किया जाता है, यह इसका क्षेत्र भी क्या होता है, सीमित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिनिष्ठित भाषा क्या है। यानी जब किसी बोली को व्याकरण के साथ जुड़कर बोला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिनिष्ठित भाषा। जब हम लोग बोली को क्या करेंगे, जब किसी बोली को व्याकरण के साथ जोड़ के बोला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिनिष्ठित। क्या बोलेंगे, प्रतिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे राम जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, आपका प्रतिनिष्ठित भाषा है, राम जाता है। बोल देंगे राम जाती है, तो क्या हो गया, हम लोग इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान नहीं रखा, हमने बोल दिया क्या, राम जाती है। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिनिष्ठित भाषा नहीं है। जिसमें व्याकरण को ध्यान में रखकर और उस पर काम किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिनिष्ठित भाषा। क्या बोलेंगे, प्रतिनिष्ठित भाषा। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना और फिर हम लोग अगले क्लास में और भी भाषा के बारे में जानेंगे। राजभाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद राष्ट्रभाषा के बारे में जो जानेंगे, मानक भाषा के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग इसकी और भी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा आगे के क्लासों में करेंगे। तब तक आपका अपना चैनल SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ आप बने रहिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं और लग रहा है, क्या इसमें कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। और आपका साउंड से संबंधित, लिखावट से संबंधित या
आपको किसी तरह की कोई परिभाषा में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी तरह का आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो हर के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मैं बता दूं कि हर वीडियो में मेरा एक पीडीएफ लिंक होता है और उस पीडीएफ लिंक के माध्यम से आप उसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया होता है, उस लिंक के माध्यम से आप राइट डाउन कर सकते हैं और ये आपका बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं। और एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट आपकी जो भी स्टूडेंट हैं उसको बेहतर रिजल्ट की कामना करता है और लक्ष्य की निर्धारण करता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स को, अपने लोगों को खुश करते रहिए ताकि आपके पेरेंट्स को आपके प्रति उनका मनोबल और हाई होते रहे और हर चीज़ के लिए वह आपको उकसाते रहें, हर चीज़ के लिए वह प्रेरित करते रहें। इसी के साथ आप हमारे चैनल एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि भाषा के और भी रूप के आगे हम लोग देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे आगे के अगले क्लास में।